हमारे OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और इसके लिए टोटल पार्ट जो है आपका ये 15th है। ठीक है, जैसे ही आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आपके 2000 में से 1750 आपके कंप्लीट हो जाएंगे OWS, और फिर आपके 2 पार्ट्स और रह जाएंगे। उसके बाद आपके 2K यानी कि 2000 आपके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे ना, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम 150 जो है आपके OWS को कवर करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1601 से स्टार्ट करेंगे और 1750 तक हम जाने वाले हैं। उसके बाद 250 रहते हैं आपके, एक में 150 हो जाएंगे और लास्ट पार्ट में आपके 100 आ जाएंगे। तो आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा A2 सेगमेंट। A3 सेगमेंट में हम क्या डिस्कस करेंगे? A3 सेगमेंट में हम अपने MCQs जो है आपके डिस्कस होंगे 20। उसमें आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं, उनको हम डिस्कशन करेंगे विद ऑप्शंस या सब चीज़ें बिल्कुल डिफाइन करके। वो हम आपको जैसे ही मतलब सिस्टम होगा उस तरीके से आपको बता दिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट आपका जो पार्ट है उसको, और उसके साथ ही अपने जो है ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। बस आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो क्या है आप अच्छे तरीके से जानते हो, तो उसको आपको निभाना है। बाकी सब चीज़ें तो आपकी चलती ही रहेंगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करो। यहाँ पे हम 1601 से बात कर रहे हैं। आ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन डायग्नोसिंग डिजीजेस यूजिंग एक्सरेज, CT स्कैन्स एंड इमेजिंग। कहने का मतलब क्या है कि एक डॉक्टर होता है जो क्या करता है? डायग्नोज करता है, डिटेक्ट करता है, जांच पड़ताल करता है बीमारी की एक्सरे का यूज़ करके या CT स्कैन का यूज़ करके या इमेज का यूज़ करके। तो उस डॉक्टर को बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, और जिस प्रक्रिया के तहत वो ऐसा करता है वो प्रक्रिया होती है रेडियोलॉजी। ठीक है, ओके। स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट ट्राइबल थिंग्स, उसको लेंथ या लेंथी बोल सकते हो आप, इसको रैम्बलिंग आप उसको बोल सकते हो, इधर उधर की बातें करने वाला। ठीक है, ओके। ट्राइबल थिंग्स का मतलब होता है जिन बातों का कोई मतलब नहीं है उन बातों के ऊपर बात करना। ठीक है, ट्राइबल मतलब जीरो होता है, शून्य। अ कॉम्प्लेक्स और अनवांटेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन, उसको रैम्पिफिकेशन बोलते हैं। नाउन के रूप में हम इस वर्ड को देखते हैं अनचाहे परिणाम, इसका मतलब आपको देखने को मिल जाता है। टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस एंड कॉजिंग डैमेज, उसको रैम्पेज बोलते हैं। रैम्पेज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होएगा। इसका मतलब होता है उत्पात मचाना, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना एक तरीके से। इसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़रूरी भी मान सकता हूँ मैं इसको, ज़्यादातर हमें देखने को नहीं मिलता है इसलिए भी इसके ऊपर डिस्कशन करना बनता है। टू गो थ्रू एन एरिया, उस एरिया से निकलना, उस क्षेत्र से निकलना जहाँ पे बहुत सारा शोर होता है या बहुत सारा जो है कॉजिंग डैमेज, मतलब यह कि बहुत ज़्यादा शोर होता है। ऐसे एरियाज फैक्ट्री वाले हो सकते हैं और भी मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं शोर के पीछे। ठीक है, ओके। हैविंग अ स्टेल और स्मेल टेस्ट, स्टेल स्मेल और टेस्ट, उसको रेंसेड बोलते हैं। रेंसेड होता है बदबूदार या फिर सड़ा हुआ। ठीक है, तो स्टेल मतलब आपका क्या होता है? कहाँ पे गया ये रहा। स्टेल मतलब क्या होता है? बासी होता है। स्टेल का मतलब खाने से रिलेटेड आप इसको कर सकते हो। कैरेक्टराइज्ड बाय बिटरनेस और रिजेंटमेंट, ये आपका रेनकोर्स होता है। रेनकोर्स का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। वैर भाव, इसका मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। सम ऑफ मनी डिमांडेड फॉर द रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, उसको रैंसम बोलते हैं। फिरौती हो सकता है, इसको आप रिश्वत का नाम भी दे सकते हो, रिश्वत। ठीक है, इसको आप रिश्वत का नाम भी दे सकते हो, क्योंकि किसी को प्रिजनर को छोड़ने की बात हो रही है यहाँ पे, किसी कैदी को छोड़ने की बात हो रही है और पैसे की डिमांड के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। इसको रैंसम, फिरौती की बजाय मैं इसको रिश्वत नाम जो है ज़्यादा देना पसंद करूँगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी बता सकते हैं। ग्रेडी फॉर मनी, उसको रैम्पिशियस बोलते हैं। रैम्पिशियस होता है बहुत ज़्यादा लालची, और ग्रेडी का मतलब भी आपको जानते हो, तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पैसे का लालची है उसको रैम्पिशियस बोलते हैं। ठीक है, ओके। ग्रेडी जो है पैसे का लालची भी हो सकता है, किसी चीज़ का लालची हो सकता है, अवसर का लालची हो सकता है। इसमें बहुत सारे डिस्कशंस किए जा सकते हैं। रीजन्स और इंटेंशंस बिहाइंड ए पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स और एक्शंस, उसको रैशनल बोलते हैं। रैशनल मतलब तर्क संगत जो है चीज़ें, किसी भी चीज़ के पीछे कोई कारण होता है उसको रैशनल आप बोल सकते हो। रिडक्शन इन टैक्स और डेप्ट, उसको रिबेट बोलते हैं, छूट जिसमें आपको मिलती है। रिडक्शन मतलब छूट आप यहाँ पे बोल सकते हो, रिबेट का मतलब भी छूट ही होता है। सैनियम्स में गिन सकते हो दोनों के दोनों को। वन हु ओपोजेस और टेक्स आर्म्स अगेंस्ट ए गवर्नमेंट और रूलर,
उसको रिबेल बोलते हैं, विद्रोही। मतलब जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाता है, जो भी अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी हेड कर रही है उस समय पे, उसके अगेंस्ट जो व्यक्ति चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिबेल, उस व्यक्ति को बोलते हैं। आगे क्या है, टू विड्रॉ अ स्टेटमेंट और बिलीफ पब्लिकली, उसको रिकेंट बोलते हैं, रिकेंटेड। रिकेंटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब मुकर जाना या फिर इसका मतलब आप बदल जाना भी बोल सकते हो। अ होलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग, उसको रिसेप्टेकल बोलते हैं। रिसेप्टेकल होता है पात्र, या आप इसको बोल सकते हो बर्तन भी बोल सकते हो। एक वर्ड आया था यहाँ पे होलो, होलो का मतलब होता है खोखला, खोखला, ठीक है, ओके। टू गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, उसको रेसिप्रोकेट बोलते हैं। रेसिप्रोकेट आपका वर्ब है, रेसिप्रोकेटेड, रेसिप्रोकेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है अदले का बदला। एक चीज गिव एंड टेक, गिव एंड टेक आप यहाँ पे बोल सकते हो। ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, उसको रिक्लोज बोलते हैं। रिक्लोज एकांतवासी। रिक्लोजिव आपका इससे एडजेक्टिव बनता है एकांत प्रिय, ऐसा व्यक्ति जिसकी जो है व्यवहार में, जिसके बिहेवियर में रिकल्सिव है, मतलब एकांत प्रिय व्यक्ति है वो, उसको एकांत जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, ओके, वो प्रीफर करता है उसमें रहना। टू सेट राइट व्हाट इज रॉन्ग और इनएक्यूरेट, टू सेट राइट व्हाट इज रॉन्ग और इनएक्यूरेट, किसी चीज़ को सही करना या जो चीज़ गलत है उसको ठीक करने की कोशिश करना, तो आप रेक्टिफाई कर रहे हो, ठीक है, ओके। इसमें एक चीज़ यहाँ पे सीख सकते हो आप, रेक्टिफाई, इसका रेक्टिफाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनता है, ठीक है, ओके। जिस भी वर्ब का लास्ट लेटर क्या होता है, वाई होता है, ठीक है, उससे पहले अगर आपको कॉन्सोनेंट देखने को मिलता है तो IED उसके साथ लगता है। ये हम वर्ब्स में सीखते हैं, ये रूल्स वगैरह होते हैं, तो इनको वर्ब्स के रूल्स में हम सीखते हैं, वर्ब के चैप्टर में हम इनको सीखते रहते हैं। आगे, मूविंग ऑन, इन और फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइंस, उसको रेक्टिलीनियर बोलते हैं, सीधी रेखाओं वाला आप उसको बोल सकते हो। रेक्टिलीनियर को आप स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट दृष्टि में स्पेलिंग की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट जो है कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि डबल L करके हमें पागल बनाने की कोशिश की जा सकती है एग्जामिनर के द्वारा, बट हम बनेंगे नहीं। रेक्टिलीनियर क्या है, हैपनिंग रिपीटेडली, जब कोई चीज़ बार बार होती है, ठीक है ना, कोई चीज़ बार बार होती है तो रिकरेंट उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अकेला मैंने करंट लिख दिया, उसके दो मतलब होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या क्या होते हैं, बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के आपने बताना है करंट क्या होता है, दो मतलब बताने हैं आपने इसके, ठीक है। होमोनियम के हिसाब से मैं इसको पूछ रहा हूँ आपको, ठीक है। प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियली फॉर्मेलिटी, उसको रेड टेपिज्म बोलते हैं, लाल फीताशाही, मतलब बहुत ज़्यादा औपचारिकता बरतने की कोशिश की जाती है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी जो है की जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपके इंस्टीट्यूट पे भी आप देखते होंगे या आप समाज में भी देखते होंगे, गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती हैं वो लगता है कि इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को करने की कोशिश की जाती है, उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, ठीक है। बेकार की फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए, दिखावा मात्र, दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, उसको रेड्यूडेंट बोलते हैं, रेड्यूडेंट, अनावश्यक, अनइम्पॉर्टेंट, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। एडजेक्टिव के रूप में इस वर्ड को हम जानते हैं। डायरेक्ट वोट बाय सिटीजन्स ऑन अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल इशू और पॉलिसी, उसको रेफरेंडम बोलते हैं। रेफरेंडम जनमत संग्रह होता है, ठीक है, रेफरेंडम, ओके। स्पेलिंग्स पूछी जा सकती है, इतना इंपॉर्टेंट मैं गिनूंगा नहीं, बट फिर भी रेफरेंडम का पता होना चाहिए क्या होता है, जिसमें बहुत सारे लोग एक पॉलिटिकली या किसी पॉलिटिकल इशू को रिजॉल्व करने के लिए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे वोटिंग होती है, ठीक है, सिंपल से सिंपल जगह पे भी और बड़ी से बड़ी जगह पे भी, तो उस चीज़ को रेफरेंडम बोला जाता है। इन्वॉल्वमेंट्री, एन इन्वॉल्वमेंट्री एक्शन अंडर अ स्टिमुलस, उसको रिफ्लेक्स बोलेंगे, अनैच्छिक प्रतिक्रिया, मतलब उस काम को करने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी फिर भी करना पड़ा, इच्छा के विरुद्ध मुझे वो काम करना पड़ा, रिफ्लेक्स आप उसको बोल सकते हो। स्टिमुलस क्या होता है आपका, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आपने बताना है स्टिमुलस क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओगे क्या है। ए पर्सन हु वर्क्स फॉर ग्रेजुअल चेंजेस टू इम्प्रूव अ सिस्टम, उसको रिफॉर्मर बोलते हैं, सुधारक,
आप इसको सोशल रिफॉर्मर बोल सकते हैं, समाज सुधारक। तो वो कुछ ना कुछ चेंज करना चाहता है, कुछ चेंज चाहता है वो व्यक्ति, ठीक है। उसके लिए वो लगातार प्रयासरत एक तरीके से रहता है। द बिलीफ इन ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेजुअल चेंजेस टू इम्प्रूव अ सिस्टम, उसको रिफॉर्मिज्म बोलते हैं। देखो, जब भी ISM एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो किसी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। मैं लगातार आपसे बात करता रहता हूँ उन चीज़ों के बारे में, किसी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो रिफॉर्मिज्म सुधारवाद होता है, जिसके तहत रिफॉर्मर जो है प्रयास करता रहता है कि सोसाइटी में कुछ ग्रेजुअल चेंज किए जाए इम्प्रूव करने के लिए। नॉट इवन सोसाइटी, वो आपका मतलब इंस्टीट्यूट हो सकता है, वो प्लेग्राउंड हो सकता है, वो आपका ऑफिस हो सकता है, वो वाली चीज़ें यहाँ पे गिनी जा सकती हैं। ए पर्सन फोर्स टू लीव देयर कंट्री ड्यू टू वॉर, प्रोसिक्यूशन और डेंजर, उसको रेफ्यूजी बोलते हैं। किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को उसका देश छोड़ने के लिए मजबूर करना, उसको रेफ्यूजी बना देता है दूसरी कंट्री में, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखने का है, ये ट्रेंडिंग में ही रहता है कहीं ना कहीं ये वर्ड, ठीक है, रेफ्यूजी, ठीक है। ओके, ठीक है। जो दूसरे जगह से आके हमारी जगह पे बस जाते हैं लोग, उनको रेफ्यूजी बोलते हैं। द एनेबल्स, एम्बल्स, एम्बल्स, ओके, एम्बल्स, ओके, और सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी, या फिर ड्रेस विद मेडल्स और रिबन्स वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनीज, उसको रिगालिया बोलते हैं। रिगालिया क्या होता है? राज चिन्ह बोल सकते हो या पदवी चिन्ह, पदक भी बोल सकते हो। जैसे हमारे ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो क्या बोलते हैं, जेब पे बहुत सारे मेडल्स होते हैं, तो वो आपके जो है रिगालिया एक तरीके से होते हैं। किलिंग ऑफ अ किंग, उसको रेजिसाइड बोलते हैं। देखो, जो भी जहां पे भी आपको CIDE लिखा मिलेगा, इसका मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। रेजिसाइड, राजा की हत्या या राज हत्या आप बोल सकते हो। और अगर मैं क्वीन लिख दूं तो इसके ऊपर किलिंग ऑफ द क्वीन, तो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ वर्ड क्या होगा वो। टू रिस्टोर समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन और इलनेस, उसको रिहेबिलिटेट करना बोलते हैं। पूर्व दिशा में लौटना, रिहेबिलिटेट मतलब जब पहले जो कोई भी आपसे गलती हुई है, कोई भी आपने क्राइम कर दिया है, ठीक है, आप जेल गए थे, तो आप बाहर जब आते हैं तो उसके बाद आप अपने आप को क्या करते हो? पहले के जैसा बनाने की कोशिश करते हो, तो आप रिहेबिलिटेशन कर रहे हो, ठीक है। अंडर रिहेबिलिटेशन आप जो है हो, ठीक है। सुधारवाद के अंतर्गत आप बोल सकते हो अपने आप को। सुधारवाद तो ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा। आप अपने आप को सुधारने की स्थिति में जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको टाइम लगेगा ना उस चीज़ को, उस इमेज को दोबारा बनाने के लिए। टू मेक समवन लुक और फील यंगर, उसको रिजुविनेट बोलते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रिजुविनेट अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड में से नहीं गिन सकता मैं इसको। टू फॉल बैक और रोज स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट, उसको रिलैप्स बोलते हैं। रिलैप्स्ड इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होता है पूर्व दिशा में आना, फिर से अपनी वही सिचुएशन इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने की कोशिश करना। एक रोज स्टेट के बाद मतलब बुरी स्थिति के बाद अपने आप को सुधारने की तरफ जाने की कोशिश करना। A holy person's remains and belongings kept for reverence, या फिर something surviving for an earlier period, उसको relic बोलते हैं। relic का मतलब होता है अवशेष। एक आपके fossil fuels होते हैं, fossil fuels, fossil बोलते हैं आप उसको, अवशेष बोलते हैं fossil को भी, ठीक है। fossil जो है कौन से अवशेष होते हैं? जो मान लो कभी पास्ट में कभी भूकंप आया था या कोई ऐसी गतिविधि हुई थी जिसके कारण नीचे दब गई थी बहुत सारी चीज़ें, तो वो फॉसिल जो है हमारे हैं। अब उसका मतलब भी अवशेष होता है। एक रैलिक होता है, ये भी अवशेष होता है। ये कैसा अवशेष होता है? होली पर्सन्स रिमेन्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो साधु संत महात्मा या फिर आप उसको बोल सकते हो पवित्र आत्मा है, उसके कुछ रिमेन्स या बिलोंगिंग्स, उसके कुछ संबंधी या कुछ उसका चीज़ मिलती है, उसको आप बोल सकते हो रैलिक, ठीक है। ओके, ये वाली चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। या फिर दूसरी दृष्टि से भी आप उसको देख सकते हो, एक ऐसी चीज़ जो सरवाइव कर रही है, अर्लियर टाइम में होती थी और अब भी सरवाइव कर रही है, या उसका कुछ पार्ट हमें मिला है, तो आप उसको भी रैलिक में गिन सकते हो। अच्छा वर्ड है। एंटोनियम्स एनोनियम्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी की दृष्टि से आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे क्या है? आगे आपको देखने को मिलता है अनविलिंग और हेजिटेंट
टू डू समथिंग, उसको रिलेक्टेंट बोलते हैं, अनिच्छुक। मतलब कहने का क्या है, मैं हेजिटेट कर रहा हूँ किसी काम को करने के लिए, और वो मेरी क्वालिटी को बता रहा है, रिलेक्टेंट, ठीक है, ओके, मेरी इच्छा नहीं है, अनिच्छुक हूँ मैं उस काम को करने के लिए, ठीक है, फिर भी मुझे करना होगा या मुझे करना पड़ेगा या मेरी मजबूरी एक तरीके से बन गई है। टू सेट बैक क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का नाम स्पेलिंग का जो है आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रिमांड उसको बोलते हैं, न्यायिक हिरासत में वापस से उसको भेजना, फिर उससे उगलवाना, कहने की कोशिश करेंगे हम, उगलवाएंगे उससे बातें, वो वाली चीज़। एक्ट ऑफ रिकॉलिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस विद फॉन्डनेस, उसको रेमिनिसेंस बोलते हैं, संस्मरण, दोबारा से बातों को याद करने की कोशिश करना, रेमिनिसेंस होता है, ठीक है, ओके। अच्छा स्पेलिंग है, ध्यान रखने की कोशिश करनी है। कैंसलेशन ऑफ ए पेनल्टी और डेब्ट, उसको रिमिशन बोलते हैं, दंड माफ़ी बोल सकते हो, ऋण माफ़ी भी इसको आप बोल सकते हो। इसमें चाहे फिजिकली, मेंटली या फिर पैसे का, इकोनॉमिकली, सारे दंड माफ़ कर दिए जाते हैं, रिमिशन में गिना जाता है इसको, ठीक। डीप फीलिंग ऑफ गिल्ट और रिग्रेट, उसको रिमर्स बोलते हैं, पश्चाताप। रिमर्स का मतलब होता है पश्चाताप, और जब हमें गहराई से आदत बोल रहा हूँ मैं भी, गहराई से हमें ये लगता है कि यार मैंने है ना गलती कर दी है कहीं ना कहीं, और ये गलती मुझे करनी नहीं चाहिए थी, तो वो वाली चीज़ आपकी किस में आती है, रिमर्स में आपकी आती है। अमाउंट पेड टू अ पर्सन फॉर देयर वर्क, उसको रेम्यूनरेशन बोलते हैं। स्पेलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंटोनियम सिनोनिम्स के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड में गिना जा सकता है। पारिश्रमिक, एक व्यक्ति की मेहनत उसको देना या उसका मेहनताना, आप इसको बोल सकते हो, जिसने जो मेहनत की है। आर्टिस्टिक म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, उसको रेंडिशन बोलते हैं, प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन भी आप इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हो, प्रेजेंटेशन, ठीक है, उसको आप परफॉर्मेंस भी बोल सकते हो, परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। देखो परफॉर्मेंस कहाँ बोलेंगे, रेंडिशन कहाँ बोलेंगे, प्रेजेंटेशन कहाँ बोलेंगे, ये एक जो है समझने की बात है, विवाद की स्थिति बोलने की कोशिश कर रहा था मैं, समझने की बात है ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे किस वर्ड को कैसे यूज करते हो। ये प्रोनाउंसिएशन में भी काम करते, सॉरी कॉन्वर्सेशन में भी काम करते हैं, जब हम इंग्लिश को बोलने की कोशिश करते हैं उस समय पे भी, ठीक। वन हु डेजर्ट्स देयर प्रिंसिपल्स और पार्टी, उसको रेनेगेट बोलते हैं, दल बदलू व्यक्ति, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गया। नॉट ओनली फॉर पॉलिटिशियंस, ये सबके ऊपर लागू होता है। टू रिस्टोर समथिंग और टू अ बेटर कंडीशन, उसको रिनोवेट बोलते हैं, अच्छी स्थिति में लेके आना चीज़ों को, ठीक है। रिटर्न ऑफ समवन टू देयर ओन कंट्री, उसको रिपैट्रिएशन बोलते हैं। पैट्रोटिज्म क्या होता है, उसका स्पेलिंग भी आपने ही लिखना है, पैट्रोटिज्म। अच्छा मैं इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूँ, देशभक्ति, देशभक्ति, ठीक है, पैट्रोटिज्म, ओके, ठीक है। रिपैट्रिएशन इसलिए इससे मिलता जुलता है ना, इसीलिए पूछा है, वो स्वदेश वापसी, ठीक है, रिपैट्रिएशन, अपने वतन को वापस आना दूसरे कंट्री से। फीलिंग ऑफ सिंसियर रिग्रेट फॉर वन सिंस, रिपेंटेंस, रिपेंटेंस भी आपका पछतावा होता है। वन सिंस होते हैं पाप, ठीक है, उसको है ना बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, सिंसियर फील हो रहा है, किसके लिए पछतावा हो रहा है, किसको, उसको अपने जो है जो भी उसने कृत्य कर्म एक तरीके से किए थे उनके लिए, ठीक है। और आप रिमर्स को भी इसी तरीके से गिन सकते हैं, तो दोनों का मतलब पछतावा होता है, रिग्रेट होता है दोनों में, ठीक है। तो आप रिग्रेट, रिपेंटेंस, ठीक है, और आपका रिमर्स, पछतावा, पश्चाताप, दुख, मानसिक परेशानी जो आपने गलती की थी उसके, ठीक है, इसके लिए यूज किए जा सकते हैं ये सारे के सारे वर्ड्स। आगे क्या है, फिल अप अगेन, उसको रिप्लेनिश बोल सकते हैं, फिर से भरना। टू एग्जैक्ट और वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग, उसको रेप्लिका बोलते हैं, नकल, बिल्कुल मॉडल एक जैसा, ठीक है। टेम्परेरी डिले हाँ, और सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट स्पेशली डेथ सेंटेंस, उसको रिप्राइव बोलते हैं। रिप्राइव का मतलब होता है सजा पर अस्थायी रोक, टेम्परेरी डिले, कुछ समय के लिए टाल देते हैं जब हम, ठीक है, तो उसको हम रिप्राइव बोलते हैं, ठीक। कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल सच एज स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, उसको रेप्टाइल बोलते हैं। देखो मुझे एक बात को बताना है, आपने साइंस के स्टूडेंट हैं अगर आप, ठीक है, वर्टिब्रेट एनिमल्स कौन से होते हैं, ये एनिमल्स जो है
कौन से होते हैं। ये आपका रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, ऐसा नहीं पूछा जाता फिर वर्टिब्रेट वाले कौन से होते हैं, इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट है या कौन सा नहीं है, या वर्टिब्रेट के साथ उसको ऐड किया जाता है कि ये वर्टिब्रेट है ये नहीं है, कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है। रीजनिंग में 3 तरीके का क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है, ओके है ना बात। इन तीनों चारों में से एक दे दिया हो, एक कोई अलग दे दिया हो, तो वो जो है रेप्टाइल से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रेप्टाइल है। भाई बहुत सारी लंबी कहानी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए आप। वर्टिब्रेट एनिमल कौन से होते हैं वो मुझे आपने बताना है। सर सिर्फ जो रेंग के चलते हैं, ठीक है। कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, रिपल्सिव, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, हम उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो या अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिपल्सिव, रिपल्सिव होता है घिनौना, बहुत ज़्यादा गंदा, जो बहुत ही गलत है, एथिकली बहुत ही गलत है, नैतिक हिसाब से देखोगे तो बहुत ज़्यादा गलत है। मास हेल्ड टू प्रे फॉर पीस और द डिपार्टेड सोल, उसको रिक्वीम बोलते हैं। रिक्वीम मृतक के लिए प्रार्थना सभा जब की जाती है, ठीक है। वन हु इज साइलेंट अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, उसको रिजर्व्ड बोलते हैं, बहुत कम बोलता है, वो संकोची है, वो बहुत कम बोलता है, ठीक है, रिजर्व्ड। या वो कम बोलता है इसका मतलब ये है कि संकोची नहीं है, ये भी हो सकता है कि उसको ज्ञान है लेकिन वो ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, या वहाँ पे बोलना उसका ज़रूरी नहीं है, कुछ भी बात हो सकती है। आगे, लार्ज नेचुरल आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, उसको रिजर्वियर बोलते हैं, जलाशय जो पानी इकट्ठा किया जाता है बाद में यूज़ करने के लिए। ये ज़्यादातर रिजर्वियर है ना, पक्के होते हैं, ये ध्यान रखना। एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप और रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, उसको रेजिलियंस बोलते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा वर्ड है रेजिलियंस। और रेजिलियंस नाउन होता है, और कठिनाइयों से उभरने के लिए जो आपके पास एबिलिटी होती है अंदर से, जब हम कितने स्ट्रांग होते हैं, वो जब हमारा मुश्किल समय चल रहा होता है उस समय हमें पता चलता है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसको लचीलापन भी आप बोल सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन रेजिलियंस अलग जगह यूज किया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग जगह यूज की जाती है, दोनों के दोनों नाउन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना। रेजिलियंट वो पर्सन होता है जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है, ठीक है, ओके, या क्वालिटी को आप रेजिलियंट बोल सकते हो, एडजेक्टिव के रूप में रेजिलियंट को यूज करेंगे, हैं जो हम सेटबैक्स या फिर डिफिकल्ट टाइम के समय पे दिखाते हैं अपनी, कि मेरे अंदर इतना जो है सामर्थ्य है कि मैं इस मुसीबत को झेल सकता हूँ या झेल सकती हूँ। प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, स्पेलिंग के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम पेनल्टी और ऑब्लिगेशन, उसको रेस्पाइएट बोलते हैं, रेस्पाइएट अस्थायी राहत या दंड स्थगन, कुछ समय के लिए उसको जो है राहत दे दी गई है पेनल्टी से, ठीक है, वहाँ पे डेथ पेनल्टी आई थी, कुछ समय के लिए उसको डेथ उसकी जो है क्या कर दी गई है, रोक दी गई है, ठीक है, ओके। ये था जो रिमिशन था, ठीक है ना, ये रिमिशन था, ठीक है, कहाँ पे गया, कहाँ पे, डन, माफी, रिमिशन में भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ओके। आगे, टू रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक, उसको रिटेलिएट बोलते हैं, बदला लेना, ठीक है, अदले का बदला आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो। विलिंग टू स्पीक अबाउट वंस थॉट्स और फीलिंग्स, उसको रेटिसेंट बोलते हैं, बहुत कम बोलता है जो, ठीक है। रेटिसेंट हमने अभी पीछे भी पढ़ा था ना, रेटिसेंट, रेटिसेंट कहाँ पे गया, हो जाती है ना चीज़ें, फिर दिक्कत होती है, हम उसके ऊपर लिखते हैं। स्लाइड्स का मतलब 16:9 की स्लाइड्स का दूसरा फ़र्क है, हम यहाँ पे A4 साइज़ की स्लाइड्स बनाए हुए हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं, खो गया तो खो गया भाई, अब क्या कह सकते हैं उसका, ओके। रेटिसेंट सेम है, कम बोलता है, ठीक है, ओके। अपनी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, उनको कम दिखा पाता है, उसको भी बोल देते हैं रेटिसेंट, ठीक है। हेजिटेट जो करता है उसको ये भी बोल सकते हो, हेजिटेट करता है वो बताने में, अनिच्छुक अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में, या उसको करना नहीं आता, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो। हाँ, ये रेटिसेंट उसलिए भी, उस व्यक्ति को भी रेटिसेंट ही बोलते हैं जो पीछे था, इसलिए मैं उसको लेके जा रहा था पीछे, कि वो व्यक्ति भी रेटिसेंट ही होता है जो ज्ञानी है लेकिन कम बोलता है, क्योंकि उस जगह पर उसको बोलना जरूरी नहीं है भाई, वो भी रेटिसेंट में ही आएगा। आगे, टू गो ओवर द सेम रूट दैट वन हैज जस्ट टेकन, उसको रिट्रेस बोलते हैं, उसी रास्ते पर दोबारा से आना।
टू विड्रॉ फ्रॉम ए फॉरवर्ड पोजीशन टू इन बैटल, उसको रिट्रीट बोलते हैं, पीछे हटना, है ना, बैटल से पीछे थोड़ा सा हटना, एक तरीके से विड्रॉ करना उस पोजीशन से जब आप बैटल करने के लिए तैयार हो, तो आप रिट्रीट कर चुके हो, पीछे हट गए हो उससे, उसके पीछे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। एक्शन ऑफ रिव्यूइंग पास्ट इन वंस लाइफ, उसको रेट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, बहुत प्यारा और अच्छा वर्ड है, उसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण। ठीक है, ठीक है, पिछली घटनाओं का दोबारा से पुनरावलोकन करना, आत्मनिरीक्षण इसका हिंदी में एक और मतलब आप इसका बोल सकते हो। स्पेलिंग के हिसाब से भी रेट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय पे हम गलती जब कर रहे होते हैं ना, तो उस समय पे हम देखते हैं कि हमने क्या गलती की थी। ओके, टू रिनोवेट और इम्प्रूव, उसको रिवैम्प बोलते हैं, नया रूप देना। ठीक है, अच्छा, अ टोन दैट इज प्लेड टू वेक सोल्जर्स इन मॉर्निंग, उसको रिवाइल बोलते हैं, डबल एल आती है, स्पेलिंग की गलती करके भी हमसे पूछने की कोशिश करता है एग्जामिनर। टू टेक ग्रेट प्लेजर इन समथिंग, उसको रिवील बोलते हैं, आनंद लेना, मजे लेना। फीलिंग और शोइंग डीप एंड सोलेम रिस्पेक्ट, उसको रेवरेंट बोलते हैं, श्रद्धापूर्ण आप इसको बोल सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट ऑफ एब्सेंट माइंड डे ड्रीमिंग, उसको राइवरी बोलते हैं, दिव्य स्वप्न, जो दिन में सपने देखना जिसको आप बोल सकते हो, ख्याली पुलाव इसको आप बोल सकते हो, ख्याली दुनिया भी आप इसको बोल सकते हो। डे ड्रीमिंग सही समझ जाना चाहिए आपको। क्रिटिसाइज इन एन एब्यूसिव और एंग्रीली इंसल्टिंग मैनर, उसको रिवाइल करना बोलते हैं, गाली देना किसी को, क्रिटिसाइज कर रहे हो लेकिन आप एब्यूसिव और एंग्री जो है मूड में जो है बात आप कर रहे हो, दैट इज नॉट फेयर, चाहे गलती अगले की कितनी भी हो। ठीक है ना, गलती अगले की कितनी भी हो, आपको इस तरीके से बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आर्ट ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, उसको रेट्रिक बोलते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है, नाउन वर्ड है। वाक्पटुता का इसका मतलब होता है दिखावटी भाषा। वाक्पटुता मतलब ऐसी लैंग्वेज है उसकी जो किसी की भी नहीं है, वो इतना अच्छा बोलता है जो कोई नहीं बोलता। वाक्पटुता, रेट्रिक जो है अपने अंदर दिखाने की कोशिश करता है। परसुएसिव टोटली दिखावा, ठीक है, परसुएसिव टोटली दिखावा, किसमें, बोलने में या लिखने में। ओके, स्पेशलिस्ट इन डिजीज ऑफ नोज, नाक की डिजीज को देखने वाला रेनोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, उसको रिएक्टर स्केल बोलते हैं। सब्जेक्ट टू मॉकरी और डिराइजन, उसको रेडिक्यूल बोलते हैं, उपहास करना या मजाक बनाना, मजाक बनाना भी बोल सकते हो या उड़ाना भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके। हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बेंड, उसको रिजिड बोलते हैं, दृढ़ या फिर कठोर बोलते हैं, सख्त भी आप इसको बोल सकते हो। रिजिड जो है दो तरीके से यूज किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं, मेनली दो तरीके आपको बताते हैं, डिस्कस करते हैं, बताते नहीं भाई, डिस्कस करते हैं। रिजिड, कोई चीज कठोर हो सकती है स्वभाव से, व्यक्ति कठोर हो सकता है स्वभाव से, या सख्त हो सकता है स्वभाव से। तो रिजिड दोनों तरीके की चीजों को दिखाता है, किसी भी चीज की हार्डनेस दिखाता है और किसी भी व्यक्ति का कठोर स्वभाव भी दिखाता है। सोलेम रिलीजियस एक्ट, उसको राइट बोलते हैं, रीति रिवाज, धार्मिक संस्कार। और ये वाला राइट क्या होता है फिर, इसके दो मतलब होते हैं, एक दो, दोनों कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आप लोग, क्योंकि कमेंट्स भी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ए सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद ए डोम, उसको रोटुंडा बोलते हैं, गोल घर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रोकन रिमेन्स ऑफ ए बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, उसको रुइन बोलते हैं, खंडर बोलते हैं। और रुइन यही होता है व्यर्थ, ये व्यर्थ भी होता है, ये बेकार भी होता है, यूजलेस भी होता है, सब होता है, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग फॉर मिलिट्री और पॉलिटिकल एडवांटेज, उसको सैबोटर्स बोलते हैं। भाई ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन सैबोटर्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है वो कैब की दृष्टि से, बिकॉज एंटोनिम सिनोनिम्स में भी पूछ लिया जाता है और कहीं ना कहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मैंने देखा एग्जाम्स में इसको, ठीक है, खासकर एसएससी एग्जाम्स में मैंने खूब देखा इसको। वायलेशन और मिसयूज ऑफ समथिंग रिगार्डेड एज सैक्रेड, पवित्र जो चीजें होती हैं उनका वायलेशन करना सैक्रिलेज होता है, अपवित्रीकरण। ठीक है, ओके। पीएस का मतलब क्या होता है, पीएस, PIOUS, पीएस, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, ज्यादा मत कहलवाओ मुझसे, हिंदी और इंग्लिश मीनिंग बता सकते हो, इसको सेंटेंस में भी यूज करके आप लोग बता सकते हो। डिराइविंग
प्लेजर फ्रॉम इनफ्लिक्टिंग पेन, उसको सैडिस्टिक बोलते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, OWS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरों को दुखी देख के हम लोगों को मजे लेना, वो सैडिस्टिक व्यक्ति होता है जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है। प्लेस ऑफ सेफ्टी एंड रिफ्यूज, उसको सेफ हेवन बोलते हैं, सुरक्षित ठिकाना, मुझे अच्छा नहीं लगा ये पर्सनली, ठीक है, मतलब उस लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं। डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सीरीज ऑफ रियल एंड फिक्शनल इवेंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड, उसको सेगा बोलते हैं, गाथा, सिर्फ झूठी झूठी गाथा, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। फिक्शनल, बनावटी, बनावटी, ठीक है, इमेजिनरी आप यहाँ पे बोल सकते हो। उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल, उसको सैलियंस बोलते हैं, सैलियंस प्रमुखता या विशेषता आप गिन सकते हो। आगे अच्छा वर्ड है सैलियंस, ठीक है। सैमिल्टेनियस बहुत ही अच्छा वर्ड है, सैमिल्टेनियस आप स्पेलिंग के हिसाब से भी याद रख सकते हो। फायरिंग ऑफ मैनी गन्स टू मार्क एन ओकेजन, उसको सॉल्वो बोलते हैं, फौजी सलामी, ठीक है। सैमिल्टेनियस होता है समकालीन, समकालीन, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, एक साथ, ठीक है, क्या होगा, एक साथ, ऐसे मतलब दिमाग थोड़ा सा लगाना है चीज़ों का, और अपने हिसाब से चीज़ें भी मोटिफायर की जा सकती हैं। दूसरी बात, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में वर्ड्स का यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कला आपको आनी चाहिए, वो आर्ट आपको आनी चाहिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। वन हु हेल्प्स इन अ पर्सन इन नीड, उसको समैरिटन बोलते हैं, वो परोपकारिता निस्वार्थ भाव से सहायता करता है, उसको कोई लालच जो है नहीं है। द क्लैंडस्टीन बहुत ही अच्छा वर्ड है, कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर बैंड बाय द स्टेट, उसको सैमीज डैट बोलते हैं, प्रतिबंधित साहित्य की नकल और उसको बांटना, मतलब कानूनी तौर पे उसको गैर कानूनी है वो साहित्य की चीज़, किताब या वो पर्टिकुलर नोट, उसको आप बांट रहे हो। प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, इनवैलिड्स होते हैं जो बीमार व्यक्ति होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, वो इनवैलिड्स होते हैं, ठीक है। सैनिटोरियम आरोग्य निवास, ऐसी जगह पहाड़ों में होती हैं, ऐसी जगह वहाँ पे होती हैं जहाँ पे लोग रिकवर अपने आप को कर रहे होते हैं। इसको आप एंटोनियम सैनोनिम्स की दृष्टि से देख सकते हो, स्पेलिंग की दृष्टि से देख सकते हो, OWS की दृष्टि से देख सकते हो, ठीक है। स्टेट और क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, होली मतलब पवित्र, ठीक है। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी पवित्रता आपकी होती है। प्रोटेक्टेड प्लेस और नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल्स, उसको सेंचुरी बोलते हैं, एक सेंचुरी होता है CENTURY, वो क्या होता है 100, ठीक है। पीरियड ऑफ 100 या कलेक्शन ऑफ 100 कुछ भी हो सकते हैं। क्रिकेट में सेंचुरी किसको बोलते हैं, 100 रन्स को बोलते हैं सेंचुरी। सैक्रेड प्लेस उसको सैंक्टम बोलते हैं, पवित्र स्थान होता है। इन्वॉल्विंग कॉजिंग सच ब्लडशेड, उसको बोलते हैं सैंग्विनरी। सैंग्विनरी क्या होता है, रक्तपात पूर्ण, बहुत ज्यादा, खूनम खून लालम लाल, एक मूवी देखी थी, उसमें शक्ति कपूर एक्टर है एक, ठीक है, शक्ति कपूर, वो उसका एक डायलॉग होता है, खूनम खून खूनम खून लालम लाल, लालम लाल, ठीक है, उसका ये डायलॉग होता है हर दूसरी बात पे, आप उसको बोल सकते हो, वो क्या बोलते हैं, बार बार जो बोलते होते हैं ना, वो क्या बोलते होते हैं, ये मेरा क्या है, तकिया कलाम, ये उसका तकिया कलाम होता है उस मूवी में, ठीक है। सैंक्विनरी, ओके, रक्तपात पूर्ण, जो सना हुआ होता है रक्त में, बिल्कुल। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावाद। इन एन अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको सैंग्विन बोलते हैं, आशावादी व्यक्ति होता है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक और सैंग्विन सैनोनिम्स बोल सकते हो एक दूसरे के, ठीक है। वो ऐसा व्यक्ति होता है जो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को काम रखने की कोशिश करता है। इसके लिए एक वर्ड और आया था पीछे, कमेंट बॉक्स में उसका जिक्र कर सकते हो। यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट, उसको सार्काज्म बोलते हैं, कटाक्षपूर्ण व्यंग्य, या फिर आप उसका मतलब बोल सकते हो क्या बोलते हैं उसको, आलोचना, आलोचना इसका मतलब आप बोल सकते हो। यूज ऑफ हार्मर आयरनी और एक्सेग्रेशन टू क्रिटिसाइज और मॉक, उसको स्टेयर बोलते हैं, हास्य व्यंग्य, ठीक है, ओके, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आप उसको समझ सकते हैं आसानी से। टू टेस्ट गुड फूड और ड्रिंक एंड एंजॉय इट टू द फुल, उसको सेवियर बोलते हैं, सेवर्ड, सेवर्ड इसका मतलब होता है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, स्वाद लेना, आनंद लेना, मजे लेना उसके, ठीक है, खाने के या पीने की कोई चीज है उसके। स्नीत
फॉर अ ब्लेड ऑफ ए स्वॉर्ड, उसको स्कबर्ड बोलते हैं, मयान, उसको स्नीद कवर होता है, खोल होता है, ठीक है। ओके। इवेंट और एक्शन दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, उसको स्कैंडल बोलते हैं, कलंकपूर्ण कृत्य काम, ठीक है, वो बाहर आ गया, उसके स्कैंडल बाहर आ गया उसका, है ना, ऐसे बोलते हैं। बेयरली सफिशिएंट और इनएडिक्वेट, उसको आप स्कैंट बोल सकते हो, अपर्याप्त, जो सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, उसको स्कैपगोट बोलते हैं, दूसरों ने कोई गलती की उसके लिए मुझे सजा मिली तो मैं बलि का बकरा बन गया, मैं स्कैपगोट बन गया। स्टेट ऑफ बीइंग शॉर्ट सप्लाई, उसको सेक्रेसिटी बोलते हैं, अभाव, कमी भी आप इसको बोल सकते हो। ए पर्सन हु इज फॉरगेटफुल, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अनेबल टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट की स्पेलिंग भी याद रख सकते हो। स्कैटर ब्रेन, उसको अस्थिर मन है उसका, चंचल मन है उसका, वो फोकस नहीं कर पाता, और डिसऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को रख पाता है, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को नहीं रख पाता है या नहीं रख सकता है। ओके। टू सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनीथिंग अनेबल फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट, उसको स्कैवेज बोलते हैं, कूड़े में उपयोगी चीज़ें ढूंढना, स्कैवेज, इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढना कूड़े कचरे में। पर्सन हु हैबिचुअली डाउट्स एक्सेप्टेड बिलीव्स, उसको स्केप्टिक बोलते हैं, संदेहवादी, जो शक करता है किस चीज़ों पे, किसी भी चीज़ पे शक करता है, उसकी हैबिट में शक करना है। जो एक्सेप्टेड बिलीव्स होते हैं उन पे भी, जो मान्य चीज़ें हैं ना उनके ऊपर भी इसको डाउट होता है, वो व्यक्ति कौन है, स्केप्टिक है, ठीक है, उसको संदेह है, क्या बोलते हैं, उसको शक करने की बीमारी है। An ornamented staff carried by rulers or ceremonial occasions as a symbol of authority, तो इसको स्कैप्चर बोलते हैं, राजदंड या सत्ता की छड़ी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं गिनूंगा मैं इसको। ए प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन, उसको शेड्यूल बोलते हैं, मतलब क्या किस समय पे करना है, तो उसका एक शेड्यूल बना लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। फॉर्मल स्प्लिट विद इन आ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उसको स्कीज़म बोलते हैं, स्कीज़म, धार्मिक संगठन में फूट जिसको आप बोल सकते हो। ग्रांट और पेमेंट टू सपोर्ट अ स्टूडेंट्स एजुकेशन, उसको स्कॉलरशिप बोलते हैं, स्कॉलरशिप के सहायता से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ फीस, उसको स्कूल बोलते हैं, सिर्फ पढ़ने की संस्था ही स्कूल नहीं होती है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, होमोनियम, ठीक है। स्पार्कलिंग, ब्राइटली, ब्रिलियंटली, लाइवली एंड एक्साइटिंग, उसको स्कैंटिलेटिंग बोलते हैं, चमकदार, अत्यंत रोचक, इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये सेट ऑफ 20, उसको स्कोर बोलते हैं। लाउड, हार्श एंड पायरेसिंग क्राई, उसको स्क्रीच बोलते हैं, चीख, चिल्लाना भी आप इसको बोल सकते हो, दर्द में जब एकदम से दर्द होता है तो चीख निकलती है ना। पर्सन हु राइट्स एंड स्क्रीन प्लेस, स्क्रिप्ट राइटर होता है वो। स्कलरी क्या होती है, बर्तन धोने की जगह होती है, कहाँ पे, स्मॉल रूम होता है डिशेस को जहाँ पे वॉश किया जाता है। स्कलरी एक जगह होती है, क्या बोलते हैं उसको, सिंक, जहाँ पे बर्तन धोते हैं हम लोग उस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, स्कलरी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। उसी को, सिंक को स्कलरी नहीं बोलते, वो जगह होती है पूरी, और सिंक स्पेशल एक जगह होती है जहाँ पे बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ किया जाता है। आगे, ए पर्सन हु कर्व्स एंड शेप्स फिगर आउट ऑफ स्टोन, क्ले एंड एक्सेट्रा, स्कल्पचर होता है, मूर्तिकार वो पत्थर को तोड़ के, लकड़ी को तोड़ के, स्टोन्स को तोड़ के, इस तरीके से वो तोड़ मरोड़ के उनको क्या देता है, एक मूर्ति का आकार एक तरीके से देता है, उसको स्कल्पचर हम बोलते हैं, बहुत ही क्रिएटिव व्यक्ति होता है। मेकिंग फॉल्स एंड डैमेजिंग क्लेम्स अबाउट समथिंग टू हार्म देयर रेपुटेशन, उसको स्कैरिलस बोलते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, अभद्र या फिर अपमानजनक आप इसको बोल सकते हो। किसी के बारे में ऐसे जो है फॉल्स, झूठे और डैमेजिंग क्लेम्स करना कि वो व्यक्ति ऐसा है, उसकी रेपुटेशन को डाउन करने के लिए, खराब करने के लिए। नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, उसको सेक्युलर बोलते हैं, धर्म निरपेक्ष, मतलब हमारा देश है ना सेक्युलर कंट्री है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ओके, हम सभी धर्मों को मानते हैं। ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, उसको सेडेटिव बोलते हैं, इंड्यूसेस लेके आना, ठीक है, बढ़ाना उस चीज को, ठीक है, शांत करने की या नींद लाने की दवा, ठीक है। एक उसको लिए एक और पर्टिकुलर वर्ड होता है जो मुझे कमेंट बॉक्स में मिलेगा जब मैं देखूंगा कमेंट्स को। मार्क्ड बाय केयर एंड परसिस्टेंट एफर्ट, परसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूसली, लगातार,
ठीक है। सेड्यूलस, सेड्यूलस होता है मेहनती, परिश्रमी व्यक्ति। ए पर्सन हु कैन फोर सी फ्यूचर इवेंट्स, उसको सीर बोलते हैं, भविष्यवक्ता। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एस्ट्रोलॉजर ये सब वर्ड्स इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग और रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक्स, उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं, भूकंप जो बताता है हमें कितना आया कैसे आया, जिस प्रोसेस के तहत देखते हैं उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। साइंटिफिक जो स्टडी करते हैं उसके तहत है ना, और देखते हैं कि कितने लेवल का आया, कि डैमेज तो हमें देखने से पता चलता है कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली फोर्सिबली, सीज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। और ऑफिशियली इसको क्या किया जाता है, ऑफिशियली और फोर्सफुली, जबरदस्ती और एकदम से जो है उसके ऊपर कानूनी भी, आप कानूनी तो नहीं कहूँगा लेकिन फोर्सफुली जरूर होता है, चाहे कानूनी हो और चाहे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया हो। मीटिंग फॉर डिस्कशन और ट्रेनिंग ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, उसको सेमिनार बोलते हैं, किसी विषय गोष्ठी आप इसको बोल सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेके बात की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, उसमें पब्लिक को भी इंक्लूड किया जाता है, कई बार कई जगह पे नहीं किया जाता। ठीक है, शोइंग द वीकनेस और डिजीजेस ऑफ ओल्ड एज, स्पेशली डिमेंटिया, है ना, सेनाइल, बुढ़ापे के कारण जो है व्यक्ति क्या होता है, सनक चढ़ जाती है, ये चीज़ करता है वो चीज़ करता है जो हमें अच्छी नहीं लगती, उसको सठियाना बोलते हैं। ठीक है, अवेयर ऑफ एंड एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल एंड देयर फीलिंग्स, उसको सेंसिटिव बोलते हैं, संवेदनशील व्यक्ति होता है वो, उसके अंदर गुण होते हैं उस चीज़ को एब्जॉर्व करने के, समझने के कि इस व्यक्ति को ये परेशानी हो सकती है। ए पर्सन बिटवीन एजेस ऑफ 70 to 79, सेप्टेनेजियरियन, 70 से 79 साल के बीच का व्यक्ति सेप्टेनेजियरियन होता है। प्लेस फॉर ब्यूरियल, उसको स्कल्पचर बोलते हैं, कब्र या फिर समाधि। ठीक है, ओके। The occurrence and development of events by chance in happy or beneficial way, उसको serendipity बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। इसमें है ना, अचानक व्यक्ति को लाभ होता है, फायदा होता है, और उससे कई बार फोर जाता बोलते हैं, हरियाणवी में उसको फोर जाना बोलते हैं। या अचानक किसी को एकदम से धन दौलत या कुछ भी फायदा एक तरीके से मिल जाता है तो उसको उसकी कदर बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि उसने मेहनत से वो चीज़ गेन नहीं की है। ठीक है, ऑकरिंग इन अ सीक्वेंस और ऑर्डर, उसको सीरियल बोलते हैं, अनुक्रमिक, है ना, काम के अनुसार चीज़ें होंगी। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, उसको सेरिकल्चर बोलते हैं, सीधा भी पूछ लिया जाता है, स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है। ठीक है, रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पूछ लिया जाता है इसको। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका OWS या वर्ड्स या स्ट्रक्चर चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। प्लेस वेयर स्नेक्स आर केप्ट, सांप रखे जाते हैं सरपेंटेरियम में। ठीक है, सांप रखने की जगह होती है सरपेंटेरियम। ठीक है, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, दोनों ही बातें हैं, कई बार पूछ लिया जाता है, सांप से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं पूछ ली जाती है। सांप का घर बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, यूजिंग वेरी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, उस व्यक्ति को बोलते हैं, ये SSC में आया था CGL में रिसेंटली। ठीक है, सस्क्विपेडेलियन। ठीक है, सस्क्विपेडेलियन। ठीक है, ऐसा व्यक्ति होता है जो बड़े बड़े स्पेलिंग्स वाले वर्ड्स को यूज करता है। टू कट और ब्रेक ऑफ फ्रॉम समथिंग, उसको सीवर बोलते हैं, काट के अलग करता है जो चीज़ों को। एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी एज जो है 60 से 69 के बीच में है, सेक्सेजेनेरियन, वो व्यक्ति होता है 60 से 69 साल के बीच का। ठीक है, साफ्ट क्या होता है, खादान में लंबा जो रास्ता होता है उसको साफ्ट बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से एक हो सकता है, क्योंकि कई बार पैसेज में कहीं ना कहीं एक लंबा कॉन्वर्सेशन होता है, क्लोज टेस्ट में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है ये वर्ड, और फिर हम उलझ जाते हैं उसमें। या एंटोनिम सिनोनिम्स में भी कई बार जिक्र हो सकता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसे वर्ड्स दे देते हैं और फिर हम उनको डिफ़िकल्ट वर्ड्स में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल पैसेज होता है ये लंबा किसी भी माइन के अंदर। क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ सोर्ड और नाइफ, उसको स्नीथ बोलते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ भी चुके हैं हम लोग। डिवाइस यूज टू गार्ड और प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर और अटैक, उसको शील्ड बोलते हैं, ढाल। ठीक है, वो लड़ाई करते हैं, एक तो तलवार लेता है हाथ में, पहले के टाइम में जब सैनिक लड़ते थे ना
एक तो तलवार लेता था हाथ में और एक वो गोल गोल सा लेता था और उसको आगे अड़ाता था। अगर मेरे को कोई तलवार मार रहा है तो मैं उसको आगे बनाता हूँ, तो वो ढाल होती है मेरी ढाल, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, उनको सोल बोलते हैं। तो स्कूल किसको बोलते हैं? स्कूल, स्कूल का स्कूल जो पढ़ने वाला स्कूल होता है, दूसरा मछलियों से रिलेटेड स्कूल होता है, आपने पढ़ा है अभी कुछ समय पहले। फ्रेगमेंट्स स्कैटर्ड बाय एन एक्सप्लोडिंग बॉम्ब और शेल, उसको शार्पनल बोलते हैं। विस्फोट से जो विस्फोट होता है, तो वहाँ पे जब भी विस्फोट होता है वो फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बिखर जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं शार्पनल, ठीक है, शार्पनल। शोइंग एस्ट्यूट पावर्स ऑफ जजमेंट या फिर क्लेवर एंड जुडिशियस, उसको शिवर्ड बोलते हैं, चतुर चालाक, बहुत ही ज़्यादा तेज। डेलिबरेटली अवॉइड समवन और समथिंग, उसको शन बोलते हैं, जानबूझ के परहेज करते हैं या टालते हैं, पोस्टपोन, पोस्टपोन करना, किसी भी मामले को पोस्टपोन करना। सन किसी व्यक्ति को भी टाल सकते हैं हम, और वो भी जानबूझ के। टालना तो जानबूझ के ही होता है, कई बार मजबूरी में भी होता है, लेकिन शन होता है जानबूझ के टालना, ठीक है। इसीलिए वर्ड्स का यूज करने का केयरफुली होता है। A vehicle that travels back and forth आगे पीछे, टू प्लेसेस, उसको शटल बोलते हैं, शटल, आवागमन करने वाला वाहन। A short rest or sleep taken after lunch, उसको सिस्टा बोलते हैं, सिस्टा, दोपहर का आराम करते हैं हम लंच करने के बाद। डार्क शेप और आउटलाइन ऑफ समथिंग विजिबल अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड, उसको शिलोटे बोलते हैं, शिलोटे, ठीक है, सिलहोटे। छाया आकृति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स लाइक और एज, उसको सिमाइल बोलते हैं, उपमा अलंकार होता है ये आपका, ठीक है, ज़्यादा डिफाइन नहीं करना मुझे यहाँ पे। हैपनिंग एग्जैक्टली सेम टाइम, उसको सैमिल्टेनियस बोलते हैं। इसके बारे में डिस्कशन भी हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। सैमिल्टेनियस, एक ही समय पे दो अलग अलग समय पे चीज़ें एक ही समय पे हो रही हैं, दो चीज़ें एक साथ। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, सिनेक्योर, सभी सरकारी नौकरी चाहते हैं, आराम की नौकरी समझते हैं, ठीक है, करने वालों के लिए काम बहुत है, नहीं करने वालों के लिए बेकाम भी बहुत होते हैं। आगे, लार्ज फिक्स्ड कंटेनर टू वॉश हैंड्स एंड यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स सिंक, ये सिंक वही है बर्तन धोने का पात्र जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं। स्कलरी किसको बोलते हैं, फिर स्पेलिंग अभी आया था ऊपर, स्कलरी, ठीक है। द इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड सपोर्टिंग अ बॉडी, स्केलेटन, स्केलेटन। टू रिड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी, स्लैकन, स्लैकन होता है धीमा पड़ना, ठीक है, स्लैकन, स्लैकन इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। सेम वर्ड को आप एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हो, सिचुएशन बनती है तो। फॉल्स एंड डिफेमेटरी, उसको स्लैंडरस बोलते हैं, स्लैंडरस बदनामी करने वाला। टू हैव स्लाइवा ड्रिपिंग कॉपियसली फ्रॉम माउथ, उसको स्लोबर बोलते हैं। कॉपियसली ड्रिपिंग कॉपियसली फ्रॉम माउथ, लगातार जब पड़ती रहती है, क्या, स्लाइवा, स्लाइवा क्या होती है, लार, ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, स्लोबर। स्लोबर क्या होती है, लार का टपकना, ठीक है, स्लाइवा का लगातार टपकना। ओके, तो यहाँ तक आप क्या कर चुके हो, यहाँ तक आप 1750 आउट ऑफ 2000 OWS कंप्लीट कर चुके हो। पार्ट्स कितने कर चुके हो, पार्ट्स यहाँ तक आप कर चुके हो 15, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट और आएगा आपका 150 का, उसके बाद एक पार्ट बच जाएगा किसका, 100 का, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होंगे उसके बाद OWS से रिलेटेड आपके 20 MCQs सेट्स आपको देखने को मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, उनको हम करवाने वाले हैं। कहीं जाइएगा मत, वीडियोस को आपने शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। 1.5 के आपके सब्सक्रिप्शंस हो चुके हैं, थैंक यू सो मच। बिकॉज आप कंसिस्टेंटली अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाओगे और व्यूज़ का मसला हल कर दोगे तो आपका चैनल जो है आगे ग्रो करता जाएगा, और भी बहुत सारे वीडियोस, क्लासेस, सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है, ओके, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा 16 उसमें, ओके, थैंक यू सो मच।